हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, आज एक स्पेशल वीडियो लाया हूँ उन दोस्तों के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि हम किस रुख से अपनी ढाबली बनाएं कि पूरे साल हमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक ढाबली नहीं बनाई है या उनकी ढाबली गलत तरीके से बनी हुई है और उनके यहाँ कबूतर मरते ज़्यादा हैं, चीज़ ज़्यादा होते हैं या बदकुरीचे रह जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वो चीज़ें मैं आज आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ और बहुत शॉर्ट में करूँगा। फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना चाहूँगा जैसे कि फ्रेंड्स, जो ढाबली के रुख होते हैं, अगर आपकी ढाबली का रुख ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अगर आपकी ढाबली का रुख जो है वेस्ट की तरफ है, यानी कि जिस तरफ सूरज डूबता है पश्चिम की तरफ, तो उस ढाबलियों में ज़्यादातर फ्रेंड्स क्या होता है, कबूतर बदकुरीचे रह जाते हैं। क्योंकि होता ये है, जो कुरीच का टाइम होता है कबूतरों का वो होता है गर्मियों का, और गर्मियों में फ्रेंड्स क्या होता है, डायरेक्ट जो धूप पड़ती है 1:30-2 बजे के बाद वो सीधी उस ढाबली के अंदर जाती है और कबूतर उसमें इतना ज़्यादा हीटअप हो जाता है कि एक तरीके से जैसे हम लोग कहते हैं धूप में खड़े होने से खून जल जाता है, उसी तरीके से जो उनकी डिहाइड्रेशन हो जाता है या फ्लूइड जो बॉडी के अंदर होता है वो कम होने लगता है, जिसकी वजह से वो अच्छी कुरीच नहीं कर पाते हैं। और ये जो होता है कि कबूतर अच्छी कुरीच नहीं कर पाता, वो 2 तरीके की ढाबलियों में होता है फ्रेंड्स। एक तो जिसका रुख पश्चिम की तरफ होता है और दूसरा रुख जो दक्षिण की तरफ यानी कि साउथ की तरफ जिन ढाबलियों का रुख होता है। क्योंकि फ्रेंड्स, गर्मी हमारे यहाँ जो पड़ती है नॉर्थ इंडिया में, जो गर्मी पड़ती है फ्रेंड्स, वो गर्मी का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि आप मार्च से लेके अक्टूबर लास्ट तक आप देख सकते हैं गर्मी ही रहती है, और सिर्फ नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी यानी 4 महीने जो होते हैं वो ठंड के मौसम होता है। तो फ्रेंड्स, जो भी ढाबली का रुख अगर आप रखते हैं और उस रुख को इस तरीके से रखिए कि जो हमारा जो लंबा ड्यूरेशन है, यानी कि जो गर्मी का 8 महीने का ड्यूरेशन है, वो सही होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बताता हूँ, धूप के साथ साथ हवा का भी बहुत महत्व होता है इसमें। फ्रेंड्स, होता क्या है, जो हवा जो चलती है, वैसे तो हवा चलने की डायरेक्शन होती है 8 तरीके की होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट चलती है हवा। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, तिरछी हवा जिसे हम पहाड़ी हवा कहते हैं वो भी चलती है, लेकिन जो मेन हवा चलती है फ्रेंड्स वो पछुआ और पूर्वा 2 चलती हैं। जो पछुआ चलती है फ्रेंड्स वो जाड़ों में ज़्यादा रहती है, गर्मियों में पूर्वा ज़्यादा रहती है। तो फ्रेंड्स, होता क्या है, जाड़ों में अगर आपकी ढाबली का रुख पछुआ की तरफ है, यानी कि वेस्ट की तरफ है, दक्षिण की तरफ है, पश्चिम की तरफ है, तो होगा क्या, आपके कबूतरों में ठंडी हवा लगेगी जिसकी वजह से कबूतर बीमार ज़्यादा होते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपका रुख पूर्वा की तरफ है तो फ्रेंड्स उसमें फ़ायदा रहता है। उसमें क्या होता है, पूर्वा जाड़ों में बहुत कम चलती है, गर्मियों में ज़्यादा चलती है। और पूर्वा में अगर आपकी ढाबली का रुख पूर्वा की तरफ है, यानी कि आपका पूरब की तरफ अगर रुख है ढाबली का, तो वो बेटर रहता है। उसमें क्या है, सुबह की धूप भी मिलेगी जाड़ों में और गर्मियों में पूर्वा की हवा भी उसमें मिलेगी फ्रेंड्स। और दूसरा जो रुख होता है, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो रहना चाहिए ढाबली का, वो रहना चाहिए नॉर्थ की साइड, यानी कि उत्तर की तरफ। जैसी मेरी ढाबली का रुख है उत्तर की तरफ। फ्रेंड्स, इस ढाबली में सबसे अच्छा बेनिफिट क्या रहता है, पूरब और पश्चिम 2 जो हवा चलती है सबसे ज़्यादा, उनकी सीधी हवा ढाबली के अंदर नहीं जाती है। दूसरी चीज़, सीधी डायरेक्ट धूप भी नहीं जाती है फ्रेंड्स इसमें, जिसकी वजह से किसी भी तरीके का कोई नुकसान कबूतरों को ना गर्मियों में ना जाड़ों में होता है। फ्रेंड्स, जो बेस्ट अगर मैं कहूँगा, बेस्ट अगर रुख जो आप रख सकते हैं वो आप रख सकते हैं, जैसा मेरी ढाबली का रुख है नॉर्थ की साइड को, इसमें ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। क्योंकि देखिए, दोनों हवा भी नहीं लगनी है सीधी कबूतरों को और धूप भी सीधी नहीं लगनी है। लेकिन जाड़े का समय जो होता है 4 महीनों का, उस महीने में बस थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि इसमें धूप ना जाने की वजह से ठंडक बनी रहती है। उसके लिए मैंने पीछे रोशनदान दे दिए हैं, जैसे कि जाड़ों जिन दिनों में धूप निकलती है, धूप जो निकलती है 12-1 बजे के बाद निकलती है, और पीछे जो है साउथ डायरेक्शन है, तो जब जाड़ों में धूप निकलती है तो मैं पीछे की विंडो खोल देता हूँ, उस धूप वहाँ से धूप ढाबली के अंदर आती है, ढाबली गर्म हो जाती है फ्रेंड्स। और जब धूप निकलती ही नहीं है तो रुख कोई सा भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो पूरा हो, चाहे पश्चिम हो, उत्तर या दक्षिण, किसी भी रुख पे बनी हो। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूँगा। बहुत शॉर्ट वीडियो रखता हूँ और इसमें आप लोगों को बता देता हूँ, ढाबली के 2 रुख बढ़िया होते हैं। उन 2 में से बेस्ट होता है नॉर्थ साइड वाला रुख, जो मेरी ढाबली का है, वो आप रख सकते हैं। दूसरा जो होता है वो ईस्ट साइड वाला रुख होता है, ये आप रख सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन जो 2 नुकसान वाले रुख हैं वो है साउथ फेसेस और वेस्ट फेसेस। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि साउथ फेस में होगा क्या, गर्मी जो लंबी लॉन्ग ड्यूरेशन की पड़ती है फ्रेंड्स, उसमें जो सूरज 11 बजे से लेकर शाम के 5 बजे ढलने तक पूरी धूप साउथ
की तरफ रहती है और इसी की वजह से वो पूरी ढाबली गर्म हो जाती है और उसमें कबूतर ज़्यादा बीमार भी होता है फ्रेंड्स, खुरीच भी अच्छी नहीं करता। और सेम कंडीशन आती है वेस्ट फेस के साथ। अगर वेस्ट फेस में है तो अभी 2 बजे के बाद धूप उसमें पूरी तरीके से पड़ेगी फ्रेंड्स। बाकी फ्रेंड्स ये एक जनरल नॉलेज के लिए मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि कुछ मेरे फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि मैं ढाबली बनाने जा रहा हूँ तो किस तरीके से बनाऊँ, तो मैंने उन्हें बताया था और उसी तरीके से मैंने ढाबली बनवाई भी है कि पूरे 12 मास के हिसाब से ढाबली बनी हुई है फ्रेंड्स। बाकी फ्रेंड्स एक जनरल नॉलेज का ये जो वीडियो थी आप लोगों को मैंने बता दिया। ये वीडियो आप लोगों को कैसी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस करें, इससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।